है ना दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके समक्ष जो आपकी आगामी स्नातक स्तरीय परीक्षा है उससे संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है टिहरी की कर व्यवस्था, यानी टिहरी रियासत के द्वारा जो कर लगाए गए हैं उनके बारे में हम आपके सामने एक वीडियो लेकर के आए हैं। हमने आपसे पहले भी कहा था कि जो आपके री एग्जाम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनको इसमें हम कराने की आपको कोशिश करेंगे, ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। इससे पहले जो वीडियो थी हमने आपकी जो है अक्टूबर माह की करंट अफेयर्स की पार्ट 1 करा दिया है। जल्दी ही हम उसका भाग 2 लेकर के आएंगे। और साथ ही जो है आर्ट एंड कल्चर पे आजकल काम चल रहा है, तो आर्ट एंड कल्चर पे भी हम जो है आपका जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि एक आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेकर आए। तो देखिए, जो टिहरी रियासत द्वारा लगाए गए कर हैं, देखिए मैं आपको जरा बैकग्राउंड बताऊं इसका इसका इंपॉर्टेंस आपको बताऊं। देखो, ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्री प्लस मेंस दोनों परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में देखो, ज्यादातर जो आपकी कर व्यवस्था पूछी जाती है, या तो पूछी जाती है चंदों की कर व्यवस्था, या आपकी पूछी जाती है गोरखों की कर व्यवस्था, चंद या गोरखों की। तो हो सकता है आपसे एग्जामिनर जो है इस बार टिहरी रियासत वाला प्रश्न पूछ ले। टिहरी रियासत की कर व्यवस्था या पवार वंश की कर व्यवस्था आपसे पूछ ले, तो इसको आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। बस आपको इसमें दो चीजें ऐड करनी है मेंस वालों के लिए, इसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो टिहरी रियासत जो है 1815 में स्थापित हुई थी सुदर्शन शाह द्वारा, ठीक। और 1947 1949 तक ये आपकी रही। उसके बाद इसका जो है भारत में जो है एकीकरण कर दिया गया था, विलय कर दिया गया था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एकदम नए कर आपको इसमें देखने को मिलेंगे सारे के सारे, कुछ ही आपने इसमें पढ़े होंगे, ठीक। तो पहला जो कर है, शुरुआत के जो कुछ कर हैं ये सुदर्शन शाह द्वारा लगाए गए हैं, ठीक। तो सुदर्शन शाह द्वारा लगाए गए कर, ठीक है। देखिए कौन कौन से सुदर्शन शाह द्वारा कर लगाए गए। पहला कर है बड़ा बेगार या बिसाह कर, ठीक। ये जो आपका कर है ये अन्न के रूप में बेगार लिया जाता था, उस पर लगाया जाने वाला कर था। दूसरा आपका है तूली पाथा। तूली पाथा जो है आपका क्रय विक्रय कर है। आयात निर्यात करनी है, क्रय विक्रय कर है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसे कौन सा कर कहते थे? चुंगी कर भी कहा जाता था। इसके बाद जो आपका है तिहाड़ कर। तिहाड़ कर जो है जितनी भी आपका उत्पादन होता था इसका कितना लिया जाता था? 1/3। तो इसलिए इसको क्या कहा गया? आपका तिहाड़ कर कहा गया, ठीक। इसके बाद आपका है पौन टूटी कर। पौन टूटी कर जो है कस्टम ड्यूटी कर है। राज्य की सीमा में प्रवेश पर ही कर लगता था, तो ये आपका हो गया पौन टूटी कर। ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, ठीक। उसके बाद छूट। छूट कर आपका है अगर कोई हस्बैंड वाइफ आपस में तलाक करेंगे तो वो कौन सा कर देंगे? तलाक कर। और अगर जो है उनका दोबारा से फिर जो है तलाक को ना करने का मन है तो आपको लिया जाएगा आपका आपसे मिलनसरा कर। यानी तलाक को अगर वो अपनी समाप्त कर देंगे तो उनसे कौन सा लिया जाएगा? मिलनसरा कर। ये तो वैसे याद हो जाएगा, तलाक की छूट और उसके बाद दोबारा से मिलन, ठीक। तो ये सारे के सारे जो कर हैं, जितने भी कर हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपका जो है सुदर्शन शाह द्वारा लगाएंगे, ठीक है। सुदर्शन शाह द्वारा, ठीक। अब एक चीज का ध्यान रखना आप लोग कि अगर एग्जाम में सुदर्शन शाह का प्रशासन आपसे पूछा जाता है, सुदर्शन शाह का आपसे प्रशासन पूछा जाता है, या सुदर्शन शाह की कर व्यवस्था पूछी जाती है अलग से, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है ठेक कर। ठेक कर जो आपका राजस्व के रूप में लिया जाने वाला नगद कर था। उसके बाद अगला है सेस कर। सेस कर जो है ठेक पर कुछ प्रतिशत अतिरिक्त कर जो लिया जाता था उसको सेस कर कहते थे। हमारे यहाँ वैसे भी सेस कर आपने सुना होगा, तो वो भी अतिरिक्त जो कर लिया जाता है उसको सेस कर बोलते थे, वहां से आप याद कर सकते हो। उसके बाद आपका है प्रधानचारी दस्तूर। राजस्व की वसूली के कारण प्रधान को दस्तूर के रूप में क्या देना पड़ता था? अतिरिक्त कर देना पड़ता था, तो इसको क्या कहा गया? आपका प्रधानचारी कर, ठीक। प्रधानचारी दस्तूर। उसके बाद अगला है आपका पट्टा दस्तूर।
जिस काश्तकार ने मौरूसीदार या खाईकर से भूमि ले रखी है या नवीन भूमि पर खेती करने के लिए अनुमति दरबार से ले रखी हो, तो उसको कौन सा कर देना पड़ता था आपका? पट्टा दस्तूर। पट्टा याद रखना खेती के लिए लिया जाता है, तो खेती के लिए जो अनुमति करने की अनुमति अगर दरबार से ले रखी है तो उस पर जो कर देना पड़ता था उसको कहा जाता था पट्टा दस्तूर। इसके बाद अगला कर आपका है बरानी। ठीक है, बरानी को समझो जरा। देखिए, जो आपका टिहरी रियासत में जो है राजस्व की जो वसूली है, टिहरी रियासत में जो है राजस्व की जो वसूली है, राजस्व की जो वसूली है, ये किसके द्वारा की जाती थी? ये प्रधानों के द्वारा की जाती थी। प्रधान या प्रधान बोल सकते हो आप इसको। ठीक, तो प्रधानों द्वारा वसूली की गई रकम पर प्रति रुपया 12 आने के अनुसार दरबार में भेंट देनी पड़ती थी। इस राशि को भी ग्रामवासियों से वसूला जाता था। ठीक, उसके बाद आपका है नजराना। राजा के सम्मुख अगर कोई व्यक्ति उपस्थित हो गया तो उसको भेंट देनी पड़ती थी, तो इसको कहा गया नजराना। कई बार पेपर में आ चुका है। उसके बाद आयात कर, आपको पता ही है। आयात कर आपको जो है आपका राज्य के अंदर कोई भी वस्तु अगर आपको लानी है तो उस पर आयात कर, राज्य से बाहर अगर आपको कोई वस्तु भेजनी है तो उस पर आपका निर्यात कर। ठीक, उसके बाद अगला कर है आपका राहदारी। राहदारी कर है जो जानवर बोझा ढोने का कार्य करते थे उन्हें सड़कों के आसपास के जंगलों का प्रयोग करने के कारण ये कर लिया जाता था। अब जानवरों से तो कर लिया नहीं जाएगा, नहीं, जानवरों के मालिकों से कर लिया जाएगा। इसके बाद आपका है आबकारी कर। आबकारी जो कर है ये आपका शराब भट्टियों पर लगने वाला कर था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन से कमिश्नर ने जो है उत्तराखंड में आबकारी सिस्टम को स्थापित किया। उसके बाद अगला है विलास सामग्री कर। यह कर रोजमर्रा की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस पर 2 आना प्रति महसूल कर लिया जाता था। 2 आना याद करने की जरूरत नहीं है, बस रोजमर्रा की वस्तुओं पर लिया जाने वाला कर आपका हो गया विलास कर। उसके बाद आपका है घटकर। घटकर आपको बताइए घटकर किस पे लिया जाता था? आपका पंचक्कियों से प्राप्त होने वाला कर घटकर। उसके बाद मौकर, ये आपने चंद और गोरखा में पर आप पढ़ा होगा। मौ का मतलब होता है परिवार। मौ का मतलब होता है परिवार, और एक अर्थ मौ का और निकलता है। मौ का मतलब होता है शहर। ठीक है, तो मऊ कर जो है राज्य के प्रत्येक परिवार पर लगने वाला कर 8 आना लगता था। कर की रेट याद करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद चंद्रायन कर। राज्य में अगर कोई व्यक्ति घृणित कार्य करेगा उस पे लगने वाला जो कर था वो कहलाएगा आपका चंद्रायन कर। उसके बाद है आपका जारी कर। राज्य में व्यभिचार करने वाले स्त्री पुरुषों से लिया जाने वाला कर आपका क्या था? जारी कर। उसके बाद है रैका भवन कर। रैका भवन क्या है? गंगा जल को बेचने के लिए मैदानी भागों में लिया जाने वाला जो कर था वो आपका था रैका भवन कर। और गंगा जल पर जो विक्रय कर था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि गंगा जल पर जो विक्रय कर था वो किस शासक द्वारा लिया गया था। ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ, सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह, प्रताप शाह, भवानी शाह, या नरेंद्र शाह। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको बताइएगा। उसके बाद आपका है नलासी कर। कहीं पर भी किसी स्थान पर अगर देवता को स्थापित कर दिया जाता था तो कौन सा कर लिया जाता था? आपका नलासी कर लिया जाता था। उसके बाद एक कर और बच गया इसमें, इसमें लिखा नहीं है आयकर। एक कर और बच गया है इसमें, आयकर। आयकर जो आपका कर था, ये जो कर था अंग्रेजों ने जो है नरेंद्र शाह के जो कार्यकाल में, अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने नरेंद्र शाह के काल में इनकम टैक्स अधिनियम बनाया था। इनकम टैक्स एक्ट बनाया था, 1922 में बनाया था। ठीक, और जिसको जो है 1939 में टिहरी गढ़वाल राज्य में लाया गया। टिहरी गढ़वाल में लगाया गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को जो है याद कर लिएगा। 1939 में जो है टिहरी गढ़वाल राज्य में से लाया गया था, और फाइनली जो है इसको 1941 से संपूर्ण टिहरी में लगाया गया। संपूर्ण टिहरी।
ठीक है, तो आयकर एक इसमें आप याद रखिएगा। 1922 के एक्ट से लाया गया था और कुछ संशोधनों के साथ जो है 1939 में जो है टीरी गढ़वाल में लाया गया और 1941 में जो है इसे यहाँ भी लागू किया गया। तो आप जो है इसको ऐसा कीजिए, ये वाला पॉइंट हटा दीजिए, इसका कंफ्यूजन होगा आपको। तो केवल आप 1941 से जो है इसको लागू टीरी में किया है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि किस प्रकार से आपको इन वीडियो से लाभ हो रहा है। ठीक, जल्दी ही जो है अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। और अगर आपको हमारी फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो फ्री टेस्ट सीरीज भी आप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, और जल्दी ही आपको जो है हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। ये फ्री टेस्ट सीरीज का लिंक है, इसमें आपका फ्री की जो है सारी की सारी जो टेस्ट हैं आपके वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप यहाँ से इनको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है, हर संडे यहाँ पे टेस्ट का आयोजन किया जाता है। और कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमारे, ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इन कॉन्टैक्ट नंबरों पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।